सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 9वीं कक्षा के किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं इस कविता का शेष भाग देखते हैं। विभाग 2 में देखेंगे कि आखिर किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इस कविता के अंतर्गत सफदर हश्मी जी हमें क्या कहना चाहते हैं। किताबों के माध्यम से हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। हमने कल के तासिका में देखा था कि किताबें बीते ज़माने की बातें करती है, आज की, कल की और हर एक पल पल की बातें करने वाली किताबें होती है। किताबें खुशियों की, गमों की, इतना ही नहीं फूलों की और बमों की बातें करती है। कभी हार की, कभी जीत की, कभी प्यार की, कभी मार की, ये सभी बातें किताबें करती है। कवि सफदर हश्मी जी हमें कहना चाहते हैं कि तुम किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि याद रखिए किताबें कुछ कहना चाहती है, इतना ही नहीं तुम्हारे पास रहना चाहती है। ध्यान में रखिए, किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में क्या होता है पता है? चिड़िया चहचहाती है। और किताबों में खेती जो है, हमने देखा था अपना महान भारत देश कृषकों का देश है, खेती करने वाले किसानों का देश है। खेतियाँ भी लहलहाती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। देखिए कहा जाता है कि मनमोहनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। देखिए अपने महान भारत देश को प्रकृति का अनोखा वरदान मिला हुआ है, इसीलिए भारत देश में बहने वाली गंगा, जमुना जैसी पावन नदियाँ, भारत देश की शोभा बढ़ाने वाला भारत देश का मुकुट हिमालय। ठीक इसी तरह किताबों में साइंस का राज है। किताबों में रॉकेट की आवाज़, देखिए साइंस की आवाज़ है और रॉकेट का राज भी है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, हमें याद रखना है। किताबों का बहुत ही बड़ा संसार, संसार यानी जगत, संसार यानी विश्व, संसार यानी दुनिया, संसार यानी आलम आदि। किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में ढेर सारा ज्ञान होता है। देखिए क्या तुम इन संसार में नहीं जाना चाहोगे? बच्चों, आपको ये संसार पसंद नहीं है? आप इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, याद रखिएगा जरा। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। ये किताबें है ना, तुम्हारे पास रहना पसंद कर रही है। तो गौर से देखिएगा किताबें किस तरह से हमें ज्ञान देती है। प्रश्न पहला, पृष्ठ क्रमांक 14 पर देखिएगा जरा गौर से। पाठ के आंगन में, पाठ के आंगन में, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमें दिया है कि किताबें आकृति पूर्ण कीजिए। कि प्रश्न पहला, किताबें बातें करती है। अब किताबें कौन कौन सी बातें करती है, हमें प्रश्न पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में। तो खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, प्यार की, मार की, ये सभी बातें किताबें करती हैं। 8 बातें करती है। देखो, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। हो गया अपना आकृति पूर्ण। अब दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। किताबों में, आखिरकार किताबों में क्या है, देखिएगा जरा। पृष्ठ क्रमांक 13 पर दिया है हमें प्रश्न, किताबों में क्या है। तो किताबों में देखिए
किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर किताबों में आखिर क्या है यह हमें बताया है, तो हमें इस तरह से उत्तर लिखना है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक किताबें कुछ कहना चाहती है इन दोनों आकृति पूर्ण कीजिए और कृति पूर्ण कीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे और स्वमत अभिव्यक्ति के लिए दिया है ग्रंथ हमारे गुरु। इस विषय के संदर्भ में स्वमत बताइए। बच्चों, ग्रंथों को आखिर गुरु का दर्जा क्यों दिया है, ग्रंथ को गुरु क्यों कहा है? क्योंकि देखा हमने ग्रंथों के माध्यम से हमें कई तरह का ज्ञान होता है। ग्रंथों में वह ताकत होती है, ग्रंथ ही गवाह होते हैं दुनिया के, और ग्रंथों में वह शक्ति होती है। ग्रंथों के माध्यम से हमें कई तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी ज्ञान का अनमोल भंडार ग्रंथ होते हैं। इतना ही नहीं कि ग्रंथों में सदियों से, माना कि आज के युग में डिजिटल क्रांति के दौर में हमने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है, लेकिन यहाँ पर ग्रंथों के माध्यम से हमें कई तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी ज्ञान का मुख्य साधन ग्रंथ होते हैं। और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हम कई तरह का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त करते हैं। साइंस में हुई तरक्की, साइंस में होने वाले बदलाव, इन सभी का वर्णन ग्रंथों में है। जैसे कि बच्चों, पुराने जमाने से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण, महाभारत, हर एक धर्म के कई सारे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में कई तरह का ज्ञान लिखा हुआ है। इतिहास यानी भूतकाल में घटित घटनाओं का वर्णन ग्रंथों में ही पाया जाता है। फिर आज के इस आधुनिक युग में हम उसमें बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, लेकिन ज्ञान का अनमोल भंडार ग्रंथ ही होते हैं। ऐसे ग्रंथों को गुरु माना गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ग्रंथों को गुरु का दर्जा दिया गया है। सच में बच्चों, अगर ग्रंथ नहीं होते तो हमें बेसिक जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त हो पाता क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ग्रंथों को गुरु का दर्जा दिया गया है। आप सभी को स्वमत अभिव्यक्ति के दौरान अपने मन के विचार लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ग्रंथों का महत्व समझ में आया होगा। अगले तासिका में मिलते हैं विषय हिंदी का अगला अध्याय लेकर। धन्यवाद।